राधे दोस्तों। एक ठगनी थी जिसने अपने चालाकी और मक्कारी की वजह से कई लोगों की दौलत लूट रखी थी। एक दिन वे बाजार से चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल खरीदने जा रही थी। रास्ते में उसे एक झोपड़ी नजर आई। ठगनी औरत की नजर झोपड़ी के अंदर बैठे एक फकीर पर पड़ी, जो अपनी रंग बिरंगी धोती में अपनी उम्र भर की कमाई को सुई धागे से सिल रहा था। उसमें कुछ चांदी के, सोने के सिक्के तथा कुछ नोट थे। कुछ ही देर में फकीर ने सारी जमा पूंजी उस धोती में सिल ली। ठगनी औरत ये सब कुछ चुपचाप देखती रही। फिर ठगनी उस कुटिया के अंदर गई और फकीर को बड़ी ही शालीनता से प्रणाम करके बोली, बाबा जी, मुझे आप बड़े ही पहुंचे हुए मालूम होते हो। मैं आपके जैसे की खिदमत करना अपने खुशकिस्मती समझती हूँ। मेरा मानना है, यदि आपके चरण मेरे घर में पड़ गए तो मेरा तो जीवन संवर जाएगा। आप एक बार मेरे घर चलिए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। फकीर ने बड़े ध्यान से ठगनी को देखा और गुस्से से बोला, हम फकीर किसी के घर नहीं जाते। ठगनी ने फिर दोबारा हाथ जोड़कर विनती की, आप एक बार मेरे घर आ जाइए ताकि मैं आपको अपने हाथों से बने पकवान खिला सकूं। फकीर ने फिर इनकार कर दिया। ठगनी ने सोचा, मेरी ये कोशिश तो बेकार गई, अब कैसे इसकी दौलत को लिया जाए। ठगनी फिर गुस्से में बोली, मैं आपको अपने घर एक बार अवश्य लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने फिर ठगनी की तरफ देखकर कहा, देखो बहन जी, तुम मेरी झोपड़ी से बाहर चली जाओ, फिर जो मन में आए कर लेना, मगर मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठगनी झोपड़ी से बाहर आई तो उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो उसकी ओर ही आ रहे थे। जब वे सभी लोग झोपड़ी के करीब आए तो ठगनी ने अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहा, अरे भाइयों, जरा मेरी बात तो सुनो। वे आदमी बोले, कहिए क्या बात है। ठगनी औरत ने कहा, भाइयों, मेरा पति इस कुटिया में आकर रहने लग गया है। ये मुझसे नाराज है। बस छोटी सी बात पर घर छोड़कर आ गया। मेरे घर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यदि ये घर नहीं गया और बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया तो वे भूखे मर जाएंगे। भाइयों, यदि आप इसे मेरे साथ घर भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठगनी ने जिस लहजे से अपनी बात कही तो उन लोगों को वह सब सच लगा। उन लोगों ने फिर झोपड़ी के अंदर जाकर फकीर से कहा, आप अपने घर जाइए और अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए लाकर दीजिए। बच्चा पैदा करके ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए। तुमने चलो उठो यहाँ से। फकीर ने कहा, भाइयों, मैं इस औरत को जानता तक नहीं, फिर कहे का पति। फिर ठगनी सुबकते सुबकते कहा, देखो, अब तो ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लोगों ने फकीर को झूठा कहा और फिर घर जाने के लिए कहा। फकीर ने फिर मना कर दिया। आखिर बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने फकीर को इतना मारा कि फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मुझे मत मारो, ये मेरी पत्नी है, मुझसे गलती हो गई जो मैं अपने बच्चों को छोड़कर आया। फिर ठगनी ने कहा, छोड़ दो भाइयों, इसको, ये घर जाने को तैयार हो गया है। वे आदमी तो चले गए। फिर ठगनी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे घर चलो। मैंने कितनी इज्जत के साथ आपको घर चलने को कहा था, लेकिन आप मार खाकर ही जाना चाहते थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर आपने मेरी एक न मानी, जिसकी वजह से आपको ये सजा मिली है। फकीर बेचारा मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता हुआ उसके साथ चल पड़ा। ठगनी उस फकीर को उस घर में ले गई जहाँ वह किराए के घर में रहती थी। ठगनी ने फकीर को चारपाई पर बिठाया और फिर अच्छी सी चाय बनाकर दी। फकीर ने चाय पी तो बड़ा खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सच में मैं तो गलती पर था जो इस नेक औरत के साथ घर आने को मना करता रहा। इतने में ठगनी बड़ा मजेदार खाना बनाकर फकीर के सामने ले आई। फकीर को खाने के लिए कहा। फकीर खाना खाकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इतना स्वादिष्ट उसने पहले ना तो कभी खाया और ना कभी देखा था। फकीर खाना खाकर लेट गया। तब ठगनी ने एक नई धोती फकीर को देते हुए कहा, बाबा जी, आप ये धोती पहन ले, क्योंकि आपकी धोती बहुत ही मैली और गंदी हो गई है। मैं इसे धो देती हूँ। फकीर ने सोचा, हे भगवान,
इतनी नेक औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। फकीर ने बिना सोचे समझे अपनी धोती ठगनी को दे दी और उसकी दी हुई धोती खुद पहन ली। फकीर को खाने के स्वाद में अपनी धोती में सिली हुई रकम और चांदी के सिक्के का ख्याल भी न रहा। ठगनी ने फिर कहा, बाबा जी, आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए और घर का भी ध्यान रख लीजिए। मैं अभी पास ही एक नल है, वहां से इस धोती को धोकर लाती हूँ। फकीर को चारपाई पर लेटने भर की देर थी कि गहरी नींद आ गई। उधर ठगनी धोती लेकर 9 2 11 हो गई। कुछ घंटे के बाद फकीर की जब नींद खुली तो उसे अपनी धोती में सिली हुई रुपए का ध्यान आया। फिर तो फकीर के होश उड़ गए। फकीर घर से बाहर आए और इधर उधर नल की तलाश करने लगा। उसने 12 13 लोगों से भी पूछा, भाई यहाँ नल है या नहीं? तब सब ने कहा, यहाँ आसपास कोई पानी का नल नहीं है। फकीर शाम तक ठगनी को तलाश करता रहा पर वह उसे नहीं मिली। फिर वह इस घर में वापस आया और पास के एक पड़ोसी से पूछा, इस घर की मालकिन कहाँ है? तब वो है पड़ोसन बोली, घर तो कई दिनों से खाली है, कल ही एक औरत आई थी, वह भी किराया पर। फकीर ने अपना माथा पीटता हुआ अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद ठगनी फिर अपना बेस बदलकर एक हाथ में बर्तन लिए सरसों का तेल लेने के लिए बाजार के लिए निकली। फिर वह एक तेली की दुकान पर गई तो उसने देखा दुकान पर पहले से 2 ग्राहक और बैठे हैं। ठगनी एक तरफ जाकर बैठ गई। इसी दौरान पहले दुकान पर बैठे उन 2 ग्राहकों ने तेली को 500 रुपए दिए और अपनी बैलगाड़ी में तेल के बड़े बड़े 3 4 डब्बे रखवा लिए। ठगनी ये सब ध्यान से देख रही थी। फिर तेली ने कहा, अम्मा जी, मैं अभी घर होकर आता हूँ, जरा ये रकम घर दे आऊं, फिर आकर आपको तेल दे दूंगा। वैसे आपको तेल किस काम के लिए चाहिए? जाते जाते तेली ने ठगनी से पूछ लिया तो ठगनी ने कहा, बेटा, आम के अचार में डालना है, पूरा 6 लीटर तेल चाहिए, बड़ा परिवार है। फिर तेली अपने एक छोटे से कमरे को ताला लगाकर वहां से चला गया और कहा, अभी आता हूँ अम्मा। ठगनी भी छिपते छिपाते तेली के पीछे पीछे चल पड़ी। तेली ने घर जाकर अपनी पत्नी को 500 दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रख देना, जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। अब जब तेली वापस दुकान पर आया तो देखा अम्मा तो है ही नहीं। उसने सोचा चली गई होगी। उधर ठगनी ने तेली के घर का दरवाजा खटखटाया तो तेली की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो ठगनी ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी दुकान से आ रही हूँ, आपके पति को सस्ते दामों पर अच्छी सरसों मिल रही है तो वे उनके साथ मोल भाव करने लगे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आपसे 500 रुपये ले जाकर उन्हें देने के लिए कहा है। आप जल्दी से वे पैसे दे दो बेटी, मुझे भी तेल लेकर घर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सरसों बेचने वाले किसी दूसरी दुकान को अपनी सरसों बेच दे। तेले ने जल्दी से 500 रुपये ठगनी के हाथ में रख दिए। जब रात को तेली घर आया तो उसने पहले तो खाना खाया, फिर कहा, तुमने पैसे संभाल कर तो रख दिए हैं ना, पता नहीं मुझे कब अचानक जरूरत पड़ जाए। तब तेलन बोली, अरे इस समय वापस आपने मंगवा तो लिए थे, एक अम्मा को भेजकर। आपकी आज तबीयत तो ठीक है ना, बहुत जल्दी भूल गए। तब तेली ने गुस्से से कहा, मैंने कोई रुपए नहीं मंगवाए। तब तेलन ने उसे पूरी बात बताई। तेली को समझ में आ गया कि वह वही औरत थी जो उसकी दुकान पर तेल लेने आई थी। तेली और तेलन ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर ठगनी को बहुत ढूंढा पर ठगनी उन्हें नहीं मिली। उधर इस राज्य के राजा की रानी की अचानक मौत हो गई। हर जगह ये खबर फैल गई थी कि राजा की रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा की एक बेटी थी जिसे वह दिलो जान से प्रेम करता था। ठगनी ने भी ये खबर सुनी तो वह कुछ दिनों के बाद फिर राजा के महल में अपना बेस बदलकर घुस गई। राजकुमारी को देखकर ठगनी जोर जोर से रोने लगी। तब राजकुमारी ने कहा, क्या बात है अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही है? ठगनी ने कहा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटा, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। आज मेरी बेटी की शादी है, मैंने सोचा तुम्हें भी मेरी बेटी की शादी में शामिल करूं। ठगनी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जा बेटी और कीमती जेवर भी पहन लेना ताकि सबको ये पता चले तुम दुल्हन की बहन हो। राजकुमारी जब तैयार होकर राजा से जाने की इजाजत मांगने गई
तो ठगनी ने कहा, बेटी, दरबार खत्म होने से पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अगर राजा साहब ने मना कर दिया तो तुम्हारी बड़ी बहन बड़ी दुखी होगी। फिर राजकुमारी ठगनी के साथ बिना किसी को बताए चल पड़ी। थोड़ी दूर पर राजकुमारी ने कहा, मौसी, मुझे प्यास लगी है। तब ठगनी ने कहा, बेटी, बस थोड़ी ही दूर घर है मेरा, आओ मैं तुम्हें किसी और के घर में पानी पिला देती हूँ। ठगनी राजकुमारी को लेकर पास एक धोबी के घर ले गई, जहाँ बहुत से कपड़े सूख रहे थे और पास ही पीपल के पेड़ की छांव में एक चारपाई भी रखी थी। घर के अंदर जाकर ठगनी धोबी को बोली, बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, और मेरी बेटी थक रही है, अगर तुम इजाजत दो तो थोड़ा आराम कर ले। धोबी ने दोनों को पानी पिलाया और चारपाई की तरफ बैठने का इशारा कर दिया। फिर ठगनी ने कहा, बेटा, ये लो 50, हमें बड़ी भूख लगी है, बाजार से कुछ खाने को ला दो। धोबी इनकार न कर सका। ठगनी नहीं जानती थी कि बाजार जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। थोड़ी ही देर में राजकुमारी को गहरी नींद आ गई। ठगनी ने अपनी कलाकारी से राजकुमारी के सारे जेवर उतारे और धोबी ने जो कपड़े सुखा रखे थे उनकी गाड़ी बनाकर उनके अंदर जेवर रखकर चलती बनी। धोबी ने आकर देखा कि उसने जो कपड़े सुखा रखे थे वे वहां नहीं है। वह चीखने चिल्लाने लगा। तभी राजकुमारी की नींद खुली तो धोबी ने कहा, कहाँ गई तुम्हारी माँ? लोगों की इतनी महंगी महंगी पोशाकें थी जो मैंने यहाँ धोकर सुखा रखी थी, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे लोग। राजकुमारी ने फिर अपने जेवर देखे और धोबी को सारी कहानी बताई। हर ओर अब ठगनी की तलाश होने लगी थी, लेकिन ठगनी किसी को नहीं मिली। अब राजा को भी ठगनी की हरकतों का पता चला तो राजा ने ये मुनवादी करवा दी कि जो भी कोई ठगनी को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ समय बाद ठगनी को ढूंढने की बात धीमी पड़ गई। ठगनी फिर एक दिन भेष बदलकर बाजार निकली तो इस बार फकीर ने उसे पहचान लिया जिसकी वह धोती लेकर भागी थी। ठगनी ने भी फकीर को पहचान लिया। फकीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठगनी भी तेज कदमों से चलने लगी। फकीर ने भागकर फिर ठगनी को दबोच लिया और शोर मचाने लगा। तब ठगनी बोली, देखो, तुम इस तरह शोर मचाओगे तो मैं ये धोती जिसमें चांदी के सिक्के और रुपए हैं इन्हें सिपाहियों को दे दूंगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी धोती वापस दूंगी। अभी तुम्हारी वह धोती मैंने संभाल कर रखी है। फकीर ठगनी के साथ चल पड़ा। ठगनी फिर एक दांतों के डॉक्टर की दुकान के पास जाकर रुकी और बोली, बाबा जी, मैं अभी आई आपकी धोती लेकर। फिर ठगनी दुकान के अंदर चली गई और डॉक्टर को कुछ रुपए देकर बोली, डॉक्टर साहब, ये जो बाहर खड़े हैं ये मेरे पति हैं, इनके दांतों में बड़ा दर्द होता है, मेरी ये एक नहीं सुनते हैं, पूरी रात दर्द से तड़पते रहते हैं, ना तो सोते हैं और ना ही बच्चों को सोने देते हैं। आप कैसे भी करके इनके सारे दांत निकाल दीजिए, मैं आपको और रुपए अभी लाकर देती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप अपने पति को एक बार बस अंदर भेज दीजिए। ठगनी बाहर जाकर फकीर से बोली, बाबा जी, आप स्वयं ही जाकर अपनी धोती ले ले, मैंने यहीं पर आपकी अमानत के तौर पर आपकी धोती रखवा दी थी, क्योंकि ये मेरे भरोसे के भाई है। ये कहकर ठगनी वहां से चल पड़ी। फकीर खुशी से फूला न समाया और जल्दी से दुकान में दाखिल हो गया। बस फिर क्या था, डॉक्टर के एक दो कर्मचारी ने फकीर को पकड़ लिया और एक कुर्सी पर बैठा दिया। फकीर ने कहा, भाई, मेरी धोती वापस कर दो, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। डॉक्टर ने उसके दांत निकालना शुरू कर दिए। जब एक दांत निकाल दिया तो डॉक्टर ने सोचा, दांत तो ठीक है। तो डॉक्टर ने फकीर से फिर सारी बात पूछी तो डॉक्टर के सामने भी ठगनी का भेद खुल गया। फकीर बेचारा दर्द से तड़पता अपनी झोपड़ी में वापस चला गया और ठगनी को बदुआएं देता रहा। अब कई दिनों के बाद ठगनी फिर बाजार के लिए निकली तो तेली ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। फिर वैसे ही शोर मचाने लगा। ठगनी ने कहा, अगर शोर मचाओगे कुछ नहीं मिलेगा, मैं वे 500 रुपये सिपाहियों को दे दूंगी। और ठगनी ने शोर मचाना, तेली ने शोर मचाना बंद कर दिया और बोला, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूंगा,
पर मुझे मेरे 500 रुपये दे दो। ठगनी ने कहा, मैंने पैसे संभाल कर रखे हैं, अभी दे देती हूँ। तेली ठगनी के पीछे चल पड़ा। दोपहर का समय ठगनी एक कुम्हार के घर ले गई। जब सब सो रहे थे, कुम्हार ने कच्चे मटके अपने आंगन में सुखा रखे थे। ठगनी ने कहा, कल ही मेरी बेटी ने वह रुपए उसे बीच वाले मटके के नीचे रख दिए हैं, इस डर से कि कहीं मेरा पति उन पैसों की शराब ना पी ले। तुम यहाँ से पैसे ले लो। तेली अपने पैसे ढूंढने में व्यस्त हो गया। ठगनी वहां से फरार हो गई। कुछ तो गर्मी थी और फिर तेली को पैसे भी नहीं मिल रहे थे। उसने एक एक मटका उठाकर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन तेली को पैसे नहीं मिले। तभी अंदर से आवाज सुनकर कुम्हार जाग गया। उसने देखा तो वह आग बबूला होकर डंडे से तेली की पिटाई करने लगा। इतनी मार पड़ी कि वह बेचारा बेहोश हो गया। जब होश आया तो तेली ने अपनी हकीकत बयान की। तेली बेचारा रोता पीटता घर चला गया। अब अगली बार ठगनी घर से बाहर निकली तो धोबी ने उसे पहचान लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। ठगनी ने कहा, मैं तुम्हारे सारे कपड़े वापस दे दूंगी, लेकिन अगर शोर मचाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धोबी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा और इनाम पाऊंगा। तुमने सबके नाक में दम कर रखा है। ठगनी ने लाख लालच दी, पर धोबी न माना। उसने ठगनी को राजा के हवाले कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, देखो बेटी, क्या ये वही औरत है? राजकुमारी ने कहा, हाँ पिताजी, ये वही औरत है जो मुझे धोखे से ले गई थी। राजा ने सिपाहियों से कहा, इस औरत के बाल काटकर, मुंह काला करके और गधे पर बिठाकर सारे शहर का चक्कर लगवाओ और फिर नदी में डुबोकर ही आना। सिपाहियों ने वैसा ही किया। फिर जब वे नदी में डुबाने लगे तो सिपाहियों ने पूछा, अम्मा जी, ये आपका आखिरी वक्त है, कुछ कहना सुनना है तो कह लो। ठगनी ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे राजा ने शराब ज्यादा पी ली थी। शहर के लोग राजा के पास उस ठगनी औरत की शिकायतें दे देकर दिमाग खराब कर रखा था। राजा को वह ठगनी तो नहीं मिली। मैं तो राजा की माँ हूँ, जिसकी शक्ल उस ठगनी औरत से मिलती है। नशे में मेरे बाल कटवा दिए और मेरा मुंह काला करवा दिया। अब अगर तुम मुझे डुबोकर वापस जाओगे तो राजा यानी मेरा बेटा तुम्हें फांसी पर लटका देगा, क्योंकि अब तक उसका नशा उतर चुका होगा। लेकिन यदि सबसे पहले कोई राजा को ये जाकर खबर कर देगा कि राजा साहब, आपकी माँ अभी भी जिंदा है, तो वह उसे बहुत इनाम देगा। मैं भी पहले पहुंचने वाले को अपने बेटे से और अधिक इनाम दिलवाऊंगी। फिर क्या था, सिपाही सरपट भागे वहां से। उन सब में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई और ठगनी वहां से भाग गई। उधर भी सिपाही हाफते हाफते एक एक करके राजा के पास गए और बोले, राजा साहब, आपकी माँ जिंदा है। राजा ने कहा, अरे वह मेरी ही नहीं, हम सबकी माँ है। वापस ढूंढो उसको और उसे नदी में डुबोकर ही आना। सिपाही नदी के पास गए, पर वहां उन्हें ठगनी का नामो निशान भी नहीं मिला और एक बार फिर ठगनी भागने में कामयाब हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।